मैं इस समय क्या कहूँ, कितनी कृपा, कितनी मेहर गुरु महाराज जी की है, सार प्रभु की कृपा है। सभी महापुरुष आए हैं, दर्शन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। इसके बाद और क्या, संत मिलन सम सुख नाई। तो ये कृपा नगरी निवासी भगवान की कृपा है। बंद कर। इस समय सार प्रभु का ये दिन, ये डेटें, तारीखें हैं, उनकी यादें आती हैं और बहुत कुछ याद आता है जिसको कहना, बोलना, ज़बान तक लाना अति मुश्किल है। फिर भी रवि जी ने माइक मेरे आगे किया तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। चलो, कुछ ख्याल आ रहे हैं। दरबार के महापुरुष और मेरे गुरुदेव सार प्रभु आपस में मिलजुल के बैठते हैं। कैसे महापुरुष आपस में बैठते हैं, किस प्रकार से मिलते हैं और बैठकर क्या क्या बातें करते हैं, वो बातें कुछ याद आती हैं। वो बातें ही नहीं, मानो वो ज़िंदगी के रूहानियत की दौलत है। रूहानियत की दौलत है, रूह की दौलत, रूह का सुख, रूह का आनंद। शरीर से हमारी वृत्ति दूर हट जाए, सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के प्यार में, सतगुरु की बातों में, सतगुरु की सेवा में यही हमारा चित्त लग जाए। फिर जो कुछ हमें मिलता है उसे कहते हैं रूह, रूहानियत, आध्यात्मिकता। जहाँ तक महसूस किया है कि जब महापुरुषों के पास बैठे, उनसे बातें सुनी और उनके स्पर्श सेवा द्वारा महापुरुषों को सुनना और महापुरुषों की सेवा करनी, और है क्या, सो महापुरुष वो हमें अपने में ले जाते हैं। अभी की याद आ रही थी, शायद 1964 की बात है, जबकि उधर मुकदमा चल रहा था तपोभूमि आगरा के लिए, जिसके लिए स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी और दयाल शब्दानंद जी और दरबार के महात्माओं की ड्यूटी लगी कि आप ये कार्रवाई पैरवाई करें। सरकारी जो भी काम काज करना होता है करते थे। वहाँ पर दर्शनों के लिए सभी महापुरुष पहुँच गए, मीटिंग रखी थी। बैधूना, बैगुफा, जहाँ श्री गुरु महाराज जी ने 14 साल तक तप किया था, जहाँ के वातावरण से हरि हर हरि हर हरि हर की आवाज़ सुनते थे, उस गुफा के दर्शन करके महापुरुषों की मानसिक अवस्था क्या होती, कितने प्रेम में विभोर हो जाते, अपने आप से ऊपर उठ जाते,
एक दूसरे को कैसी प्यार भरी नज़र से देखते और आपस में कितनी कैसी गुरु महाराज की प्यारी बातें करते। देखने वाले सेवादार उसमें मुग्ध हो जाते और बड़ी चिंता करते कि कैसे मुक्त हो ये भूमि उनसे जिन्होंने नाजायज कब्जा कर लिया था। आपस में सलाह मशवरा करते और कुछ अपने ही शिष्यों को वहां सेवा के लिए नियुक्त करते। गुफा के अंदर दर्शन करने के लिए सार प्रभु ये दास भी साथ था। गया तो देखा गुफा मच्छरों से भरी पड़ी है, भिन्न 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 कर रहे हैं। गए, प्रणाम किया। संध्या का समय था। महाराज जी कहने लगे, देख गुफा में जाके अगरबत्ती लगा, वहाँ मच्छर बहुत है, ध्यान रखना। मैं अगरबत्ती लेके गुफा में गया तो वहाँ एक भी मच्छर नहीं है। मैं बोला अभी तो 1 घंटा पहले जहाँ इतना मच्छर था अब एक भी नहीं है। मैं जल्दी जल्दी महाराज जी के पास आया, महाराज जी वो मच्छर तो वहाँ है ही नहीं है, वो एक भी नहीं रहा। तो महाराज जी ने सुना और अचंभे से जल्दी जल्दी आए हुए, देखा हाँ भाई कि मच्छरी के बने वो कहाँ चले गए। अच्छा तो गुरु महाराज जी आगे होंगे, मच्छरों का क्या काम, वो चल दिए। और महापुरुष अपने से बुर भाइयों से कितना प्यार और स्नेह और हमदर्दी। मेरी ड्यूटी थी कि मैं रोटी बनाता था, फुलके बनाने करारे करारे, शरारतें भी करनी, गोल गोल फुलके बनाने गेंद की तरह पक्के, वो खिलाने। महापुरुष मुस्कुराते हैं, देखते हैं, चलो आए। अब रात को सेवा करने लगे। महाराज जी विश्राम करने लगे। मैं और 2-4 और शिष्य थे, मेरे गुरु भाई, हम सार प्रभु के चरण दबाने लगे। हमारे स्वामी श्री गुरु प्रेमानंद जी महाराज वो भी गए थे, विश्राम कर रहे थे। उनका चेला तो कोई था नहीं। तो महाराज जी कहते हैं स्वामी जी की भी सेवा करो। मुझे कहते हैं स्वामी जी की सेवा करो। ठीक है, मैं स्वामी जी की सेवा करने लगा, स्वामी जी के चरण दबाने लगा। तो मैं ऐसे ही दबाए जैसे महाराज जी के दबाता था। वो कहते हैं ले बे तोड़दा पिया मेरिया टंगां नूं तो दबांदा पिया। मैं कहते वे आराम से कर। स्नेह और प्यार की हद नहीं। तो मैं क्यों ये बात बता रहा था कि दरबार के वे महापुरुष आपस में बैठकर गुरु महाराज की बातें करते रहना और नंगली के हित के विकास के लिए सोचते ही रहना। कई बार आपस में बात चलती कि हम इतना सोचे करते हैं ये होगा कैसे। हजूर कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कैसे विकास करेंगे। चलो कोई बात नहीं, मन तो है ना। कहते हैं कि अच्छा कर नहीं सकते तो अच्छा सोचते रहो। गृहस्थियों की कामना गुरुदेव पूर्ण कर देते हैं। महाराज कोठी दे दो, कार दे दो, जायदाद दे दो, कारोबार चला दो, बाल बच्चे दे दो, तो गुरु महाराज जी उनको सब कुछ दे देते हैं। हम गुरु महाराज की सेवा मांगेंगे तो गुरु महाराज जी हमें अपनी सेवा नहीं देंगे क्या? हम भी सोचेंगे। वो सबकी भावना पूरी करते हैं। हाँ, सोचो तो सही है,
सोचेंगे क्यों नहीं। तो इसलिए बताते रहे भाई, अगर ये मन सेवा की सोच, सेवा की चिंता नहीं करेगा तो अपने विषय भोग विलास मान सम्मान और मान में डूबकर क्या गति पाएगा, ये तो वही जाने। इसलिए सेवा के लिए गुरुदेव समझाते कि सोचो, समझते रहो।